हाय। आज मैं आपको जो टॉपिक पे बताऊंगा वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एक्टिंग। ओके। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक एक्टर को बहुत ज़रूरी होता है कि वो प्रिपेयर करे हाउ टू बी अ गुड एक्टर और एन एक्टर। चलो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए। नाउ से फॉर एग्जांपल आपने अपनी ग्रेजुएशन या जो भी पढ़ाई हो आपकी कंप्लीट की। उसके बाद आपने डिसाइड किया है कि अब मुझे अपना करियर क्या बनाना है, व्हाट इज़ माई करियर। ओके। एडुकेशन हो ओके हो गया। अब आपको देखना है आपने करियर क्या करना है। तो जैसे एक्टर ने डिसाइड कर लिया है कि उसको अपना करियर एक्टिंग में जाना है, यानी ही हैज़ टू मेक हिज करियर इन एक्टिंग, तो उसे किस तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको क्या एक्टिंग में सचमुच इंटरेस्ट है, या इसीलिए आप जाना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है इसमें नेम फेम मनी और बहुत कुछ और चीज़ें हैं, या ऐसा लगता है कि इससे बहुत पैसा मिलेगा इसलिए। तो पहले वो डिसाइड कीजिए। देखिए, सबसे पहले कोई भी प्रोफेशनल को इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नो डाउट यहाँ पैसा है, नेम है, फेम है, बहुत कुछ है डेफिनेटली। तो आपने ग्रेजुएशन या आपने स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद डिसाइड कर लिया कि आपको एक्टर बनना है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए एक तो सबसे पहले आपकी लाइकिंग होनी चाहिए उस चीज़ की। अब आपको समझो यू आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, आपको लाइकिंग है क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई मैं बचपन से स्कूल में जैसे प्ले कर रहा था या नाटक कर रहा था या कॉलेजेस में कर रहा था, या बचपन से मुझे पिक्चरों का देखने का शौक था और घर पर प्रैक्टिस किया करता था, या घर पर आकर मैं खुद भी एक्टिंग किया करता था। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट था। तो अगर आपको उस एज में इंटरेस्ट है तो अब आपको उसका प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट स्टेप है वो है उसकी बेसिक से सीखना है कि बेसिक एक्टिंग क्या है। देखिए, पहले बात बता देता हूं कि एक्टिंग जो है वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, पर यस ये जरूर है कि कोई इंस्टीट्यूट या गुरुजी आपको आपकी कमियां, टेक्निकल चीज जैसे कि आपकी वॉइस ठीक है कि नहीं, आपके डिक्शन ठीक है कि नहीं, क्या आप डायलॉग डिलीवरी ठीक से बोल रहे हो कि नहीं, ये सब टेक्निकल चीज आपको कोई गुरु या टीचर या कोर्सेज या किसी क्लासेस से मिल सकता है। लेकिन कहा जाए कि एक्टिंग कोई सिखा दे वो तो नहीं, ये तो आपके इनबिल्ट होना चाहिए। क्योंकि एक्सप्रेसिंग द कैरेक्टर ऑफ एनी वन विच यू हैव टू फील, राइट। तो पहले आप अपने डिसाइड कीजिए कि क्या आप में वो क्वालिटी है ऑब्जर्वेशन की। क्या आप एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हम देखते हैं सुबह शाम बाहर जाने पर अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं। सुबह हम बाहर निकलते हैं, बाहर ऑफिस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, वॉक में, पार्क में, कितनी जगह जाते हैं, हमें हजारों और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर मिलते हैं। तो क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है उनको ऑब्जर्व करके उनको कि ये कैरेक्टर अगर मुझे करना पड़ा कभी ऑन रील, ओके, नॉट रियल लाइफ, तो क्या मैं ये कर पाऊंगा। तो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट ऑब्जर्विंग, या आपको लगता है कि आप में वो ऑब्जर्वेशन पावर है या आपको ऑब्जर्वेशन कर सकते हो अच्छी तरह से और पोर्ट्रेट कर सकते हो, तो सुपर। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपने डिसाइड किया आपको एक्टिंग आ रही है, तो आपने उसे सीखने की कोशिश की, चाहे वो टीचर के पास, गुरु के पास, एक्टिंग इंस्टीट्यूट से, या मूवीज देख के, किसी को भी देखकर आपने उसे टेक्निकल पार्ट सीखने की कोशिश की। कुछ लोग होते हैं जो बॉर्न एक्टर होते हैं। बॉर्न एक्टर का मतलब क्या होता है, हम बचपन से देखते हैं, कोई एक्ट जो होता है वो मूवीज देखता है या किसी को ऑब्जर्व करके आता है या किसी को देख कर आता है और वो उसी की नकल करके इतनी ब्यूटीफुल करता है, हम लोग को लगता है यार बहुत अच्छा करता है, और हम लोग के ग्रुप में या फैमिली में वो एंटरटेन करता है। ये होता है बिल्ड एक्टर, यानी कि आपके अंदर वो क्वालिटी ऑलरेडी बिल्ड थी। अब आप बाहर आके टीचरों से और गुरु से और आप पॉलिश हुए, और समझो आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी, लेकिन आपने ग्रेजुएशन के बाद या पढ़ाई के बाद डिसाइड कर दिया कि मुझे एक्टिंग करना है, तो आप इसकी ट्रेनिंग ले रहे हो। नाउ ट्रेनिंग लेने के टाइम सबसे पहले ये सोच लीजिए कि आपको ऑब्जर्वेशंस करना बहुत जरूरी है। हर हर कैरेक्टर को, जितने भी कैरेक्टर को आप देखते हो उसे देखिए और वो कोशिश कीजिए कि आप भी उसे ऑब्जर्व करके पोर्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने समझो ट्रेनिंग ले ली, राइट। आपने वहां एक्टिंग जो 3 महीना, 6 महीना, 1 साल जो भी कोर्स किया, इसके बाद ये मत सोचो कि भाई मैंने क्लास कंप्लीट कर लिया यानी हो गया, ये थियोरी हो गई, थोड़ा सा 3 महीने हमने प्रैक्टिकल कर, नहीं, ये लगातार आपको प्रैक्टिस करना है। घर पर आकर रियाज करें, प्रैक्टिस करें। अगर आपके साथ में कोई आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठकर प्रैक्टिस करें और एक दूसरे की गलतियां बताएं, या आप में कुछ गलती है तो उसे पूछे कि भाई क्या है ऐसे में,
तो इस तरह से, और अगर आपके टीचर कंटिन्यू बता सकते और आप वो कोर्स कर रहे हो तो टीचर ही बताएंगे। लेकिन ये मत सोचना कि मेरे को एक सर्टिफिकेट मिल गया तो मैं बहुत बड़ा एक्टर बन गया। बहुत बार हम कास्टिंग डायरेक्टर के पास एक्टर्स आते हैं और फलाने फलाने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के नाम लेते हैं, इंटरनेशनल और इंडियन, और कहते हैं सर हमने तो यहाँ से कोर्स किया है, यहाँ से डिग्री ली है। लेकिन जब हम उनकी ऑडिशन करते हैं तो वो एक्टिंग नहीं कर पाते। तो वो डिग्री हमारे लिए कोई भी यूजफुल नहीं है जब तक अगर आपने एक्टिंग करी नहीं। तो वो डिग्री को क्या करना है मुझे? तो डिग्री लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिग्री के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना, घर पर रियाज करना, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप अपनी एक्टिंग में और बेटर होंगे, और बेटर होंगे, बेटर बेटर होते जाएंगे, उसके बाद बेस्ट हो जाओगे। और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आप बेस्ट है, ये आपको लगता है बेस्ट है, लेकिन जब तक एक कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर आपको सिलेक्ट करके कोई फिल्म में काम नहीं देता और ऑडियंस आपको एक्सेप्ट नहीं करती, तब तक आप बेस्ट नहीं हैं। उसके बाद भी अगर आप ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है और आपको लगता है कि हाँ मुझे अवार्ड मिल गए हैं अच्छे और लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरा टैलेंट, उसके बाद भी आपके सिर पर वो घमंड हो या वो सब नहीं आना चाहिए। सिर्फ काम लगातार उसे प्रैक्टिस कीजिए, हम्बल रहिए। और एक है तो एक्टिंग में आपको समझो, अभी आपने एक्टिंग कोर्स भी कर लिया, आपने डिसाइड भी कर लिया मुझे फ्यूचर इसमें करना है। अब 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, आप ट्राई कर रहे हो फिर भी नहीं वर्कआउट हो रहा है। आप ये सोचोगे भाई मैंने तो कोर्स कर लिया, मैंने ट्रेनिंग ले ली, मैंने अच्छे क्लासेस से पैसे दिए, मैंने लाखों रुपए डाल दिए, फिर भी मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है? ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आपने सीख लिया, लेकिन मैंने आपसे कहा कि क्या आपने सीखने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप एक अच्छे, आपको लग रहा है कि आपने सीख लिया, क्लास में 10 स्टूडेंट है, ज़रूरी नहीं है ना, टीचर तो सबको सिखाता, उसमें से 2 ने बहुत इंटरेस्टिंग सीख लिया और बहुत ध्यान से और आगे निकल गए, और दूसरे 8 लोग ऐसे ही रह गए। तो हो सकता है उसने आपने कोर्स किया लेकिन आपने उसे प्रैक्टिस नहीं किया, या आपने उसको जाके ऑडिशंस नहीं दिए, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है तो वो कि भाई इसमें कमी है, तो उसमें अपने आप में कुछ ना कुछ डालते रहिए, न्यू थिंग्स, find out what else am I missing, what am I not good in emotional, am I not good in comedy, am I not good in fight, am I not good in dance, what are you not good in, उस पर मेहनत करते रहे। ठीक है, तो फिर जैसे आपने करियर बना सोच लिया है कि भाई मुझे फिल्म इंडस्ट्री में या एक्टर बनना है, या बॉलीवुड में या हॉलीवुड में जहां जाना है, तो उसके लिए आप अपना टाइम दें कुछ साल तक। अगेन मैं रिपीट करता हूं, फॉर फ्यू ईयर्स। अगर फ्यू ईयर्स तक आपका ग्राफ नहीं ग्रो हो रहा है तो आप किसको ब्लेम करेंगे? अपने आप को। तो फाइंड आउट कीजिए ऐसा क्या चीज जो आप में है, जो जिससे आपको काम नहीं। जैसे मैंने आपको कहा, डेस्टिनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तकदीर, लेकिन तकदीर के ऊपर तो हम बैठ नहीं सकते, राइट? तो हम अपने में ही फाइंड करें ना क्या है, क्या कमी है। तो अगर आपको लग रहा है 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरे को कोई अच्छे काम नहीं मिल रहे, या मैं जिस तरह से जो डिसाइड कर रहा हूं वो नहीं हो रहा है, तो क्या गलती? तो आप अपना फाइंड कीजिए। और सेकंड चीज है कि कोई भी आप ये मत समझिए, देखो एक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर करना, जरूरी नहीं। बहुत से लोग मुझे आके पूछते हैं, मैं आपको पहले पूछता हूँ सर आपको किस तरह का रोल चाहिए, तो सबसे पहले आपको सर हमें मेन लीड चाहिए। अब मेन लीड ये सब तो डेफिनेटली सब कुछ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप ये कहिए सर हमें अच्छा रोल और अच्छा कैरेक्टर करना है। क्योंकि आपका हो सकता है 4 सीन 5 सीन वाला भी सीन इतना उभर के आ जाए कि आप स्टार बन जाए, और हो सकता है आपने पूरी फिल्म किया हो एज अ मेन लीड और आपको एक्टिंग नहीं आ रही हो, पिक्चर नहीं चली, तो आपकी फिल्म भी डब्बे में, आप भी डिब्बे में। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये कहना है कि सर मुझे अच्छा रोल, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर चाहिए, जिससे इस फिल्म में मेरे कैरेक्टर से कुछ ना कुछ इफेक्ट या कुछ ना कुछ ये फिल्म में ये कोई ना ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं बेनिफिट है, या ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 4 सीन। ये नहीं होना चाहिए कि आया गया पता ही नहीं चला, इसका मतलब आपने ठीक किया ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखें कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, द कैरेक्टर शुड बी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वेदर इट्स अ मेन लीड, पैरेलल लीड या जो भी हो, लेकिन अगर अच्छा रोल है एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा डायरेक्टर देखना है, डायरेक्टर को बहुत जरूरी, डायरेक्टर कौन है, क्योंकि अच्छा डायरेक्टर होता है तो वो 4 सीन भी आपको तब लेता है जब उसको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, राइट? 5 सीन 6 से, तो डायरेक्टर चुनना भी बहुत जरूरी है। सो बिफोर गेटिंग एनी फिल्म्स और एनी मूवीज, इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड आउट हु डायरेक्टर, हु इज द व्हाटएवर असिस्टेंट या डायरेक्टर्स या कौन है, उनका डिटेल निकालिए और उसके बाद आप उस फिल्म को कीजिए। और उसके बाद मैं कहता हूँ 100% अगर आपने अच्छा रोल किया है और आप अच्छे एक्टर हैं, तो मैंने देखा है पेशेंस देके और आप लगातार रहो तो एक ना एक दिन सक्सेस मिलती ही है।
क्योंकि ये मेरी 23 साल की एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, जो इंसान अपने काम में लग गया और मेहनत कर रहा है तो उसको भगवान कभी ना कभी जरूर सक्सेस देता है। जैसे कुछ साल तक मैंने आपसे पहले भी कहा कि कुछ साल तक आपने ट्राई किया, नहीं वर्कआउट हो रहा, तो अपने आप में ही गलतियां फाइंड आउट करो। डू नॉट फाइंड आउट एनी मिस्टेक्स और एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। ठीक है? सो वंस अगेन आई टेल ऑल ऑफ देम अगेन, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछे। एंड वंस अगेन ऑल माई फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड फ्यूचर। थैंक यू।